हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। और बहुत से लोगों ने पूछा है कि धर्म की डेफिनेशन क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो बहुत से लोग देखिए मुझसे सहमत हो सकते हैं, बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप भी ठीक हैं अपनी जगह और मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। तो मैं यहाँ बात करूँगा भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को क्या कहा है। जब अर्जुन ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और वो कृष्ण को कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को वो कहता है कि इन सब लोगों को मार के मैं नर्क का वासी हो जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उससे ये कहते हैं कि वैसे तो तुम क्षत्रिय हो, वैसे तो तुम्हारा धर्म क्षत्रिय है, लेकिन तुम बात कर रहे हो पंडित जैसे। ठीक है, यदि तुम आज इस क्षण में अपने स्वधर्म को छोड़ते हो, अपने धर्म से हट जाते हो, तो तुम नरक के भागी बनोगे। और यदि तुम अपने धर्म पर अडिग रह के इन सभी पापियों को मार देते हो, विनाश कर देते हो, इन सब लोगों को काट डालते हो, इन सब लोगों की हत्या कर देते हो, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो किसी की हत्या करने से स्वर्ग कैसे मिल सकता है, इसकी चर्चा हम फिर कहीं बाद में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं धर्म की, क्योंकि फिर वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या चीज़ है धर्म? हमारे वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, क्या धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्या ये है? नहीं, धर्म का मतलब ये नहीं है और आगे कभी भी नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब ये नहीं है। ये समुदाय हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकते। धर्म का अर्थ है जो आपकी जिस चीज़ में आपकी चेतना लगती है, जिस कार्य में आपकी ऊर्जा लगती है, वो आपका धर्म है। जैसे मेरी शक्ति लगती है ज्ञान की खोज में, तो मेरा धर्म है ब्राह्मण। आपको नई बात लग रही होगी, लेकिन मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने धर्म की डेफिनेशन दी है। ठीक है, और यदि आपको मेरी बात गलत लगती है तो हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की बात भी गलत ही हो, उन्होंने भी झूठ ही कहा हो। तो यदि आपकी चेतना की सारी ऊर्जा लगती है विद्या की खोज में, तो आपका धर्म है ब्राह्मण। धर्म का आपके जन्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगर आप शूद्र जाति में पैदा हुए हैं तो उससे कोई इसका संबंध नहीं है कि आपका धर्म क्या है। ये तो जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई है, ये महामूर्ख लोग हैं। और ये सभी चीज़ें जानने के बाद भी, ठीक है, इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर आप अभी भी ऐसा ही मानते हो कि ये चीज़ नीच है और वो चीज़ उच्च है, तुमसे बड़ा गधा, तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, या तो फिर श्री कृष्ण मूर्ख थे या फिर आप मूर्ख हैं, दोनों में से कोई एक तो मूर्ख है। ठीक है, अब आप बताइए कि मूर्ख कौन है। तो क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि अगर तुम अपने स्वधर्म पर नहीं चले, स्वधर्म मतलब कि अर्जुन का उसका धर्म, अगर अर्जुन अपने धर्म पर नहीं चला जो कि क्षत्रिय धर्म था, तो वो नरक का भागी हो जाएगा। और यदि वो बात पंडित के जैसे करता है तो वो तो भी नरक का भागी हो जाएगा। और वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन सभी लोगों को काट डालता है तो वो स्वर्ग का भागी हो जाएगा। बात सुनने में थोड़ी अटपटी नहीं लगती? हमारा हिंदुस्तान मानता है कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही परम धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण तो उसको बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं, जाके मार और काट, है ना। तो यही बात गांधी जी को भी सताती थी, और यही बात सारे अहिंसा मानने वाले लोगों को भी सताती होगी। और आप में से बहुत सारे लोग अहिंसावादी होंगे जिन लोगों को ये बात सताती होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ पे देता हूँ, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, परंतु इसके आगे की लाइन क्या है? हिंसा धर्मो तथैव च। यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करनी पड़े, मार काट भी करनी पड़े, तो आप कर सकते हो। आपने पहली लाइन तो पढ़ी, दूसरी लाइन आपने नहीं पढ़ी। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही सभी का परम धर्म है, लेकिन धर्मो हिंसा तथैव च। अगर धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर आपको हिंसा भी करने पड़े तो उससे पीछे मत हटना, काट डालना सामने वाले को, मार डालना उसको। फिर हमारा धर्म क्या है ना? तो
एक आप हैं जैसे, ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि आपके सामने कोई आपकी बहन का या कोई आपके माँ का रेप कर रहा हो, आपका धर्म क्या है उस समय? अहिंसा परमो धर्म पे चलोगे? नहीं नहीं नहीं, अहिंसा ही परम धर्म है, क्या उस पे चलोगे? या हिंसा धर्मो तथैव च, या आप अपने पति होने का धर्म निभाओगे, अपने बेटे होने का धर्म निभाओगे, अपने भाई होने का धर्म निभाओगे और उस सामने वाले आदमी की गर्दन उड़ा दोगे? क्या है धर्म आपका उस समय? है ना? तो आपको समझ में आ गया ना, अहिंसा परमो धर्म है। वैसे तो मेरा धर्म अहिंसा है, लेकिन यदि मुझे अपने धर्म की रक्षा के लिए सामने वाले का छाती भी चीरने पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। ये इसका सही अर्थ है। यानी कि एक बेटे का कर्तव्य है कि वो अपनी इज्जत लुटती हुई माँ की इज्जत बचाए। एक भाई का कर्तव्य है यदि उसकी बहन का कोई रेप कर रहा हो तो सामने वाले की वो गर्दन उड़ा दे। ये उसका धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। धर्म से मतलब आपका हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान से नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि जो आपकी चेतना की ऊर्जा जिस चीज़ में लगती है और उस समय जो परिस्थिति आपके सामने आती है, उस परिस्थिति में आपका धर्म क्या है, ये आपका असल में धर्म है। और यदि आप अपने धर्म से पीछे हटते हो, आपकी माँ का कोई सामने आपके रेप कर रहा है और आप पीछे हट गए, आप चले गए, नहीं जी पुलिस आके देखेगी, नहीं जी मेरे बाप आके देखेगा, नहीं जी पड़ोसी आके देख लेंगे, तब फिर आप नरक के भागी हो। क्यों? क्योंकि आपने स्वधर्म से अपने पीछे हट चुके हो आप। ओके, ठीक है। अब धर्म का संबंध अगर जन्म से नहीं है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, जाति तो बहुत छोटा शब्द है। जाति शब्द है महामूर्खों का गठित किया हुआ, ठीक है, राजनीतिज्ञों का गठित किया हुआ, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये खत्म हो जाए। तो क्या है धर्म का मतलब? ठीक है, मेरी चेतना की सारी ऊर्जा लग रही है ज्ञान की खोज में, तो मेरा धर्म है ब्राह्मण। तो यदि आप में से कुछ ब्राह्मण लोग अगर नहीं पता है ना जिनको, ठीक है, तो और समझते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गलत ही कहा होगा उन्होंने। फिर आपको ये आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मत देखिए आप इसको, केवल डिसलाइक कीजिए, कमेंट में कोई भद्दा कमेंट कीजिए और यहाँ से चलते बनिए। दूसरा, यदि मेरे चेतना की सारी ऊर्जा शक्ति की खोज में लग रही है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जीवन की सारी ऊर्जा, सारी चेतना शक्ति की खोज में लगी, तो उनका धर्म है क्षत्रिय। यदि मेरे जीवन की सारी ऊर्जा सेवा के भाव में लग रही है, मैं डॉक्टर हूं और मेरा जो पेशा है, मेरा जो धर्म है वो है एक सेवा भाव का, ठीक है, तो मैं हूं शूद्र। और यदि मेरी चेतना की सारी ऊर्जा लग रही है समृद्ध बनाने में, भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने में, तो मेरा धर्म है वैश्य। और ना ही कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, ये तो अपने अपने धर्म के ऊपर बात होती है, ठीक है। एक बेटे का धर्म है कि वो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराए, और एक बेटे का धर्म है कि वो अपनी इज्जत लुटती हुई माँ की इज्जत बचाए और सामने वाले का कत्ल कर दे, ठीक है, या उसके हाथ पैर तोड़ दे, ठीक है। तो अब इन दोनों में से एक बेटा है जो एक अपने बूढ़ी माँ की सेवा कर रहा है, एक बेटा है जो दवाई उनकी कर रहा है क्योंकि वो उसका धर्म है, सेवा कर रहा है, और एक बेटे ने क्षत्रिय बनकर सामने वाले की गर्दन उड़ा दी। तो इसमें कौन श्रेष्ठ है? दोनों अपनी जगह ठीक है ना, है ना। तो ना ही इसमें कोई श्रेष्ठ है और ना ही कोई इसमें निम्न है और ना ही कोई इसमें उच्च है। बस यही चीज़ समझनी है, ना ही कोई निम्न है ना ही कोई उच्च है, सब लोग समान हैं। और रही राजनीति की बात, तो ये कभी जाएगा नहीं जब तक आप इसको अपने अंदर से मिटाओगे नहीं, जब तक आप इसको अपने अंदर से साफ नहीं करोगे। और अभी पीछे क्वारंटाइन पीरियड, मतलब लॉकडाउन पीरियड में रामायण चली है, सब लोगों ने आपने देखा है कि उसमें धर्म जैसी व्यवस्था कोई थी ही नहीं, ठीक है। सभी लोग साथ में बैठते थे, सभी लोग खाना खाते थे। यदि शबरी धर्म से क्षुद्र थी तो भगवान श्री राम ने भगवान होते हुए, क्षत्रिय होते हुए उसके जूठे बेर खाए थे, है ना। यदि वो ऐसा था
ठीक है। और ये मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मुझे कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसने क्या किया, किसका जन्म कब हुआ, किसकी शादी किसके साथ हुई, इसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं केवल धर्मशास्त्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पे आपके लाइफ को किस तरह से इजी बनाया जा सकता है, आपकी लाइफ में फ़ायदा क्या होगा। आप मुझे बताओ, भगवान श्री कृष्ण की शादी राधा से न होकर रुक्मिणी से हुई। भाई ये बात अगर आप जान भी लोगे तो इससे आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि क्या थी, अगर ये बात आप जान भी लोगे तो इससे आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा? या इस बात से आपको फ़र्क पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम क्लेदन त्यापो न तो शहती मारते। क्या यदि आप इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लेते हो, क्या इस बात से फ़र्क पड़ेगा आपको? या इस बात से फ़र्क पड़ेगा आपको कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थीं? क्या इस बात से फ़र्क पड़ेगा? यदि आप वो जान भी लोगे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इससे आपको? या फिर इस बात से फ़र्क पड़ेगा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला मैं हूँ, क्योंकि भविष्य व्यर्थ है। और आप सभी लोगों ने सोचा होगा 2020 के लिए आप लोगों ने कितने प्लान बनाए होंगे, सब कुछ धरा का धरा रह गया ना यहाँ पे, है ना। एक कोरोना आया और उसने सबकी वाट लगा दी। सारे के सारे प्लान आपके धरे के धरे रह गए, फेल हो गए। तो आशा करता हूँ कि धर्म की परिभाषा आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता से समझ में आई होगी। और ऐसा मत सोचना कि ये शब्द बहुत साफ साफ भाषा में लिखे हुए हैं। ये श्लोकों में, कई श्लोकों में इसका चर्चा हुई है और कई श्लोकों में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक गहन अध्ययन छुपा हुआ है इसमें। और जैसे कि मैं अपने चैनल पे मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता ही हूँ इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। और जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि फिर आपने भगवान श्री कृष्ण को समझा नहीं, केवल आप उसी में ही रहे कि राधा से शादी क्यों नहीं हुई, रुक्मिणी से शादी क्यों हुई। आप वही जानिए, उसी से आपका भला होगा, ठीक है। और जिन लोगों का भला उसका मनोविज्ञान समझने में आता है, जिन लोगों का भला समाज की भलाई करने में आता है, जिन लोगों का भला उसका वो चश्मा उतार देने में आता है और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से दुनिया जिन लोगों को देखनी है, उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। क्योंकि मैं वही बात कहूँगा आप लोगों से जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कही और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाई। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे सारी चीज़ें पता हैं। सारी चीज़ें नहीं भी पता हो यार तो मुझे ये तो पता है ना कि शरीर के अंदर क्या बायोलॉजी चलती है, क्या साइकोलॉजी चलती है। अर्जुन के साथ क्या साइकोलॉजी उस समय चल रही होगी जब उसने अपने सामने सभी लोगों को खड़े हुए देखा। उसके शरीर के अंदर क्या हुआ होगा, उसका शुगर लेवल घटा होगा, बढ़ा होगा, हार्ट बीट घटी होगी, बढ़ी होगी, उसके हाथ पैर क्यों कँपने लगे होंगे, वो क्यों उसकी हलक सूख गई होगी, है ना। मुझे पता होगा कि उसके बॉडी के अंदर क्या हार्मोन्स चेंज हुए होंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने बातों से, कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई बीपी चेक नहीं कराया, कोई शुगर चेक नहीं कराई, किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। अर्जुन जब वहाँ पे बैठ के रो रहा है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, धनुष उठाने तक की उसके अंदर ताकत नहीं है। एक इतना बलशाली आदमी अगर आपके सामने अभी इस तरह से गिर जाए, आप तुरंत जाके उसको अस्पताल में भर्ती करा दोगे और डॉक्टर भी उसको अस्पताल में भर्ती कर लेगा, कहेगा अरे यार इसको तो बीपी डाउन हो गया, इसकी तो शुगर डाउन हो गई, चलो भर्ती करो, इसको ड्रिप लगानी पड़ेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसका मनो अध्ययन किया, मनोसंश्लेषण किया, ठीक है, और उसको ऐसा ज्ञान दिया कि फिर वो उठा और फिर अब सभी आप जानते हैं कि क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करें।